मॅडम माझा आवाज येतोय? येस सर, क्लिअर आहे. ओके ओके. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. हाथों की ज्ञान मुद्रा और एकदम बहुत बढ़िया मौसम है आज का, मंगलमय वातावरण है और मैं आज टेरेस पे आया हूँ आज आपको थोड़ा सा शुद्धि क्रिया के बारे में, क्योंकि यह क्रिया जो हमें हर एक घर में, अभी हमने कुछ 10-15 दिन पहले पूरे महाराष्ट्र में जल नीति अभियान ये किया था। घर घर में हर एक सभासद को तैयार किया कि आप यह करते हो तो कोरोना के पीरियड में नासिका मार्ग और गला ये दो ही पकड़ रहा है, तो इसको बहुत कुछ आराम हो सकता है। लेकिन शास्त्र शुद्ध कैसे करें, क्योंकि थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाती है तो दिक्कतें आती है। होता कुछ नहीं, लेकिन 2-3 दिन और परेशानी तो वो भी करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं हम प्रार्थना से, उसी तरह से। लेकिन कल से बेस्ट, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, हल्की सी आंखें बंद। सबसे पहले मन को शांत कर लो। नासिका के अग्रभाग पे देख रहे हो, ईड़ा पिंगा से सांसें चल रही है। एक बार लंबा सांस लो, लंबा सांस छोड़ दो। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं सौमनासि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते। हम सब मिलकर चले, हम सब ज्ञानी बने, हम सब प्रेम से बोले और हम सब हमारे पूर्वजों की भांति उनके कर्तव्य का पालन करें। इतना सुंदर भावार्थ है। आयुष मंत्रालय भारत सरकार की ये प्रार्थना 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिन में हमने हर कोने कोने में पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार किया है। और अभी तो यह जल्द ही बहुत सारे राज्यों में योग प्राणायाम क्रमिक पुस्तकें तैयार हो चुकी है, लागू हो चुका है। जल्द ही महाराष्ट्र में ये होगा, क्योंकि इसके फायदे ही ये पीरियड में 2020 मार्च से जो देखे तो मिल ही रही है, कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली मिल रहा है। क्योंकि इंटरनल ऑर्गन को स्ट्रांग करने वाला, बाहर बाहर तो बहुत सारे जिम ये वो व्यायाम सब चल रहा था, लेकिन अंदर से जो प्राणायाम जो छुप के था उसको बाहर निकाला इस कार्यक्रम में। सभी आर्ट ऑफ लिविंग से लेके पतंजलि से लेके कैवल्य धाम लोनावाड़ा, हर जगह योग का अनन्य साधारण महत्व। अब इसको स्पोर्ट में भी लिया गया है। इसका मतलब पता चल गया कि इसका महत्व कितना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इस सुंदर से शरीर को स्ट्रेचिंग बेंडिंग कर लेंगे, थोड़ा सा बॉडी फ्री हो जाएंगी, तब तक ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी हो जाएगी और फिर हम देखते हैं ये जल नीति कैसे की जाती है। तो चलिए जगह पे खड़े हो जाते हैं। पहले को थोड़ा फ्री कर लो। शुरू में शरीर उतना फास्ट तैयार नहीं रहता, उसको आपको तैयार करना पड़ता है। इसका मतलब धीरे धीरे एक्टिविटी पैरों को फिर हाथों के साथ दोनों हाथ ऊपर, शोल्डर फ्री करेंगे। बहुत सुंदर। पैरों को सामने से ऊपर सीने तक अच्छी तरह से ऊपर तक ला रहे हो। एक पैर को आगे पीछे थोड़ा सा पूरा फ्री कर लो, जगह होगी जाए। एक पैर पे खड़े हो और दूसरा पैर पूरी तरह से घूम रहा है आगे पीछे, पेंडुलम सरीखा। बहुत सुंदर। यही क्रिया दूसरे पैर से करके देखो। पेंडुलम दूसरे पैर का,
बड़ी सहजता से कमर की पूरी जॉइंट खुल रहा है। वेरी गुड। बिल्कुल फ्री में, उसको कुछ कर भी नहीं रहे हो और ऐसे घूम रहा है, प्रयास भी नहीं कर रहे, इतना फ्री कर लो। राइट, 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5। बहुत सुंदर। कमर को थोड़ा घुमा दो। 1 2 3 4 5। रिवर्स। 1 2 3 4 5। राइट हैंड लेफ्ट पैर। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। बहुत सुंदर। राइट पैर को उठाओ अच्छी तरह से, कितना उठ सकता है पकड़ लो, अच्छी तरह से, अच्छी तरह से पकड़ लो और एड़ी टच कर दो जगह पे। और फिर घुटना जो फोल्ड हो चुका है उसको दबाओ, दबाओ। इधर पकड़ के भी रखो, उधर दबाते भी जाओ सामने से। बहुत सुंदर। दबाओ अच्छी तरह से, बैलेंस भी। बहुत सुंदर, क्या बात है। यही क्रिया दूसरे पैर से। पैर चेंज। राइट हैंड से अच्छे से पकड़ो लेफ्ट पैर को और घुटना दबाते हुए नीचे। और थोड़ा पॉसिबल है क्या? और थोड़ा छोड़ के भी आप नमस्कार कर सकते हो। बैलेंस बहुत सुंदर। यानी अपने आप में पैर ने कैची पकड़ ली। वेरी गुड। अगर यह जम गया इसका मतलब आपको गरुड़ आसन बड़े आराम से जमेगा। जिनको अंडकोश की वृद्धि हो जाती है और डॉक्टर ऑपरेशन भी आता है डायरेक्ट, लेकिन कई ऐसे रिजल्ट मिले हमें कि अगर गरुड़ आसन करते हैं तो अपने आप में बैलेंस हो गया है। चलिए कोशिश करते हैं। लेफ्ट पैर को राइट पैर से वीखा अच्छी तरह से उसको, और फिर लेफ्ट हैंड को राइट हैंड से गरुड़ आसन। कोशिश करो पूरे पैर को ऐसा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा कर रहे हो। यस, कमर में नीचे थोड़ा दब गए तो अच्छा। और दूसरे पैर से भी देख लो, थोड़ा कमर में ऐसा दब जाते हो तो अच्छा खासा ट्विस्ट पैर का आ जाता है। गरुड़ आसन थोड़ा ये भी बैलेंसिंग है, लेकिन जितना भी होता है क्रॉस करना है, यहाँ कैंची बैठना चाहिए। धीरे धीरे समय लगता है, लेकिन 2-3 महीने में अपने आप में नॉर्मल में आ जाता है। दोनों पैरों में फासला, दोनों हाथ सामने, 3-3 बार। राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। कमर पे हाथ, राइट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। सांसों को भर लेंगे भरपूर मात्रा में। सांस लेते दोनों हाथ पीछे, छोटे छोटे आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। राइट हैंड ऊपर, कान को चिपका दो। स्टार्ट। 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत सुंदर। क्रॉस करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। दोनों हाथ सामने। पादहस्तासन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत सुंदर। पीटी करेंगे जोश शोश के साथ, उत्साह के साथ। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। यही मध्यम गति से स्टार्ट। 1, 2। दोनों हाथों को सामने और कमर को थोड़ा सा अच्छा डांस कर लेते हैं। नॉर्मल ब्रेन। अगर सांस भर आई तो घुटने पे हाथ रखना। नाक से लंबा सांस लेना, मुंह से छोड़ देना। कुछ ही सेकंडों में नॉर्मल हो जाओगे। घुटने की एक्सरसाइज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। बहुत सुंदर। रिलैक्स। बड़ी बेटा सूर्य नमस्कार। डायरेक्शन आपका सूर्य की तरफ होना चाहिए। और कल हमने 3 किए थे, आज थोड़ा सा कोशिश करेंगे 6 मध्यम गति से, बड़े आराम से पॉसिबल है। नमस्कार स्थिति 1 नंबर, 2 पे ऊर्ध्व नमस्कार, 3 पादहस्तासन, 4 अश्वसंचलनासन, 5 पर्वतासन, 6 शीर्षाष्टांग नमस्कार, 7 भुजंगासन, 8 पर्वतासन, 9 अश्वसंचलनासन, 10 पादहस्तासन, 11 ऊर्ध्व नमस्कारासन, 12 नमस्कारासन। अंकों के साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Last 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. क्या बात है, रिलैक्स। तो 7 तक हम पहुंच गए, 6 की जगह 7 हो गए। तो आपकी क्षमता है, सिर्फ हमने कोशिश की और पॉसिबल हो गया। अब हम देखते हैं कि यह जल नीति क्या है। 2 पद्धति से की जाती है इसको। अगर मैं खड़ा हूं तो खड़े में मेरी दोनों नासिका चल रही है। दोनों नासिका में से एक नासिका बड़ी खुल के खिल के चल रही है। जैसे मेरी राइट नासिका फ्री है तो मैं राइट से स्टार्ट करूंगा, और जब करूंगा तो मेरा एंगल इंक्लिनेशन, यह है पात्र, प्लास्टिक का पात्र है। उसका शेप भी अगर देखते हो तो बड़ा सुंदर शेप है। ये बराबर नासिका में फिट हो जाता है। और इसमें अगर मैं पानी डालूंगा तो जल नीति होगी, दूध डालूंगा तो दुग्ध नीति होगी। तो ये नीति पात्र है, इतना ख्याल रखना। यह स्टेनलेस स्टील, तांबा, सिरेमिक, कई इसमें उपलब्ध है, मिल जाता है मार्केट में। अगर मैं इससे स्टार्ट करूंगा तो मुझे एंगल लेना पड़ेगा, क्योंकि नासिका से पानी निकलना है। और जब मैं नासिका से पानी निकाल रहा हूं तो मुझे कोई भी एंगल से मुझे सांस तो लेना ही पड़ेगा ना। तो सबसे पहले मुझे मुंह खोलना पड़ेगा, मुंह से सांस लेना शुरू करना पड़ेगा, तब कहीं यह पॉसिबल होगा। और जब नासिका से पानी नहीं निकला तो दूसरा चांस क्या है इसमें, मेरा एंगल सही नहीं था और वो अन्न नलिका में चले गया। तो यहाँ पे आपको पीते हुए दिखेगा मुझे, ये इस तरह से अन्न नलिका में जाएगा, बाकी कुछ नहीं होगा, इसकी चिंता नहीं करना। अब जो पानी है, पानी में मैंने थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दिया है, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि ये जो बॉटल है आधे लीटर की, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया मैंने, हाँ नमक, क्योंकि यहाँ चिपके नहीं, निकल जाए पूरा का पूरा पानी। और जब मैं ये करूंगा सांस मुंह से चलेगी और फ्लो यहां से स्टार्ट हो जाएगा। फिर मुझे एक नासिका साफ करना पड़ेगा, फिर दूसरे नासिका से स्टार्ट करूंगा, ये भी पानी निकलेगा, फिर उसको भी साफ कर लूंगा। स्टार्ट करने से पहले मैं देख लूंगा मेरा टेम्परेचर कितना है प्रश्वास का। सभी अगर ऐसा करके देखते हैं तो पता चलेगा गर्म प्रश्वास है, ठंडा नहीं है, गर्म। यही टेम्परेचर मुझे आफ्टर जल नीति चाहिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने खड़े में बता दिया, ये भी उकड़ू बैठ के इस तरह से भी किया जा सकता है। ये भी सिर्फ जिस नासिका से छोड़ रहे हो पानी, तो लेफ्ट दूसरी विरुद्ध दिशा का मांडी ऐसे फोल्ड हो जानी चाहिए। फिर वह अगर इधर से कर रहे हो तो इधर की अलग। तो मैं खड़े में दिखाऊंगा आपको, दिख भी जाएगा अच्छी तरह से। और अब मैं पानी इसमें डाल रहा हूँ। सर खड़े में करोगे तो थोड़ा लैपटॉप झुका लेना। हाँ सर। दिख रहा है सबको? हाँ यस सर, यस सर। क्लियर है? हाँ यस सर। मैंने लेफ्ट पैर को फोल्ड किया है, लेफ्ट हैंड उसके उस पर रख दिया है, थोड़ा सा इंक्लिनेशन के लिए।
राइट नासिका मेरी खुली है, इसलिए मैंने वहां पात्र लगा दिया है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल है, मुझे इंक्लिनेशन चाहिए, तब ये पानी निकलेगा। और मैंने मुंह से सांस लेना शुरू कर दिया है। बड़े आराम से धार लग गई। अब मैं इसमें और पानी डाल रहा हूं दूसरी नासिका के लिए। यह ख्याल में रखना कि सांस मुंह से चालू रहे। अब मैं राइट पैर से फोल्ड किया हूं और लेफ्ट नासिका से शुरू कर रहा हूं। बड़े आराम से पानी निकल गया। अब मेरा पहले जो था पोजीशन गर्म प्रश्वास, वो आना चाहिए। मैंने कहा था कि पश्चात कर्म में गलती ना हो, तो चलिए ये सबसे पहले 1 नंबर पे करना है आपको। नासिका में पानी नहीं रहना चाहिए। अब देख रहा हूं प्रश्वास कैसे आ रहा है। हाँ, हल्का सा है। और उसको ड्राई कर लेता हूं। इसमें पानी की एक बूंद भी न रहे। अब इसके बाद में जो पश्चात कर्म में आता है, मैंने उंगलियां फंसा दी और जो भी बूंदे थी वो भी और निकल गई। और मुझे लगता है कि उसको और थोड़ा ड्राई कर लूं। तो दोनों पैरों में फासला लिया मैंने। और हम जो शुरू में हमने 12 पोजेस किए, उसमें की एक पोज ये है। तो जो भी बूंदे, 1-2 बूंदे गिर रही है, क्योंकि नाक में जो भी है वो सब निकलना ही निकलना है। ये पश्चात कर्म में कुछ नहीं पानी रहता। ये होगी पूर्ण प्रक्रिया जल नीति की। अब मैं प्रश्वास देखता हूं, गर्म आ रहा है बिल्कुल, क्योंकि नासिका मार्ग जो गीला था वो पूरा मैंने ड्राई कर लिया है। वंस इन ए वीक, दिन भर में जो भी कहीं पे भी जाता हूं मैं, या ड्राइविंग, ये वो डस्ट पार्टिकल जाते ही है। और मैं हफ्ते में एक बार पूरा क्लीन कर लिए। हाँ हाँ, रिलैक्स। अब अगर कोई मेरा आरटीपीसीआर करना चाहता है, सब यहाँ से लेके यहाँ से लेके, निगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पूरा मैंने निकाल लिया है। इतना कॉन्फिडेंस है मुझे कि जब भी आप जाओगे, डॉक्टर ने कहा नहीं कर लो एक बार, तो जल नीति क्रिया कर लो और जाओ। निगेटिव आना ही आना है। वो ब्लैक फंगस वगैरह क्या क्या आया था, डेल्टा, लैम्बडा, ये सब वेरिएंट कुछ नहीं बाल बाका बिगाड़ेंगे आपके। सिर्फ नासिका को वंस इन ए वीक जल नीति से ये करना है। अगर मेरा पानी यहां से नहीं निकलता ना, तो चांसेस क्या थे? हड्डी कहीं तो भी बड़ी है, डिस्टर्ब कर रही है, पानी नहीं निकलने दे रही, तो मैं फिर ट्यूब डाल के ट्यूब नीति करता था। ये मैं इसलिए इस पे नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ट्यूब नीति के लिए सामने चाहिए जिसको भी मुझे पढ़ाना है, क्योंकि कभी कभी वहां इंजुरी हो सकती है, ब्लड आ सकता है, क्योंकि गले में से नहीं निकला तो प्रॉब्लम आता है, वो कहीं ना कहीं ये चुभता है, तो फिर उसको निकालना पड़ता है जल्दबाजी में। तो बड़े आराम आराम से रात में उसको ऑयल डाल के कई का टूब जो है ना, वो उसमें नाक में 2 ड्रॉप डाल के लुब्रिकेट करना पड़ता है। और जो ट्यूब है उसको ट्यूब को पूरा लगा के फटाक से वो निकल जाती है। और फिर आपकी उंगली ऐसी जानी चाहिए तो वो पकड़ने में आना चाहिए। और उंगली कब जाएगी? अगर आप गुटखा तंबाकू नहीं खाते होंगे तो, नहीं तो 120-340 रगड़ रगड़ के खाने वाला उसका मुंह ही नहीं खुलता और वो कैंसर का पेशेंट बन ही जाता है। तो उसके लिए हम कुछ दिन सिंह गर्जना लेते हैं, तो मुंह फाड़ना पड़ता है। तो जितना मुंह फाड़ेगा उतना वो खुल जाएगा और बड़े आराम से वो ट्यूब, तो ये ट्यूब नीति से भी काम बनता है। कई ऐसे
VNIT के स्टूडेंट थे जिनका मैंने ऑपरेशन टल चुका है। सर बोले अब मैं मस्त करते रहता हूँ, ट्यूब नहीं थी तो वो हड्डियां बढ़ती ही नहीं। तो इतना सिंपल टेक्निक है। जब भी आईसीयू में जाते हो, आईसीसीयू में, तो नलियां इधर उधर से कनेक्ट दिखती है, आप डर जाते हैं, कुछ नहीं, सिंपल है सब जगह पे। ये सब अनुभव में जब ऑपरेशन थिएटर में घुसता हूँ तब मुझे पता चलता है कि कोलोनोस्कोपी क्या है, एंडोस्कोपी क्या है, किस तरह से ये नलियां कहाँ जाती है। डरने का कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें मालूम होना चाहिए एनाटॉमी क्या है हमारी, कैसा शरीर रचना है, तो हो जाता है। तो ख्याल में रखना, यह पात्र जरूर लेना। और कुछ भी दिक्कत आती है, मेरा नंबर सबके पास है ही, कभी भी पूछो, ऑनलाइन में सिखाऊंगा या नागपुर में जो है यहाँ पे भी कर सकता हूँ। लेकिन एक बार सीख लो तो आप पूरे परिवार का भला कर सकते हो, क्योंकि सर्दी खांसी छींके मारना साल भर चलते रहता है, उसका छींकते रहता है, अरे ये कर ले और थोड़ा ढूंढ ले कि किस कारण मुझे सर्दी है। सालों साल 12 महीने, और वो भी नाक विक्स लगाना है, लगाना विक्स वगैरह उसका उपाय नहीं है, वो तात पुरता अच्छा लगे इसलिए तो कोशिश करो, वो स्प्रे भी उसका उपाय नहीं है। लेकिन यह क्रिया डेफिनेटली है। ऋषि मुनियों ने हठयोग प्रदीपिका में षट कर्म का उल्लेख है। इसका मतलब 6 जो कर्म है, त्राटक, नेति, धोती, बस्ती और कपालभाति। हमने तो कपालभाति कर ली, त्राटक भी कर लिया, ये नेति भी हो गई, मैक्सिमम तो हो ही गया है। नवली है ना, पेट को हिलाना, स्वामी जी को देखा होगा आपने, इंटेस्टाइन कैसे हिलाते हैं। और बस्ती है ना, शंकर प्रक्षालन में वो भी क्रिया हो जाती है, नदी का पात्र में वो करना पड़ता है। लेकिन घर के घर में अगर एनीमा का पात्र है, एनीमा अगर आपने देखा होगा, ऐसा पॉट आता है, मेरी बच्ची ने वही किया। बोला क्या है बेटा, ने वो बोले ये अननेसेसरी वहां जाने की जरूरत नहीं, पंचकर्म में कि ये कर्म बड़ा अच्छा है। और मैं उससे भी सोल्यूशन निकाला, वो पात्र मतलब कब तक लगाएंगे, यानी जब जब 15 दिन में, 1 महीने में, तो आपका कमोड पे, टॉयलेट पे जो फोर्स पाइप का रहता है, वो पाइप की नोजल इतनी ये करो शार्प, और इतना फोर्स करो कि वो पूरा एनएस से, गुदद्वार से पानी अंदर चले जाए। जैसे वो पानी अंदर जाता है, फट से मूलबंद लगा लो। ये मेरी नई टेक्निक है। वो पात्र लगाओ, लाओ, ये करो, रुको 5 मिनट, फिर चले जाओ, वो तो होता ही है 100%, खड़खड़ून पोट साफ होता है। लेकिन कमोड के ऊपर जो पाइप है और जो फोर्स से आप एनएस को धोते हो, तो तब अगर फोर्स से उसमें पानी अंदर चले जाता है, और फिर फट से एनएस को बंद कर लेना, मूल बंद लगाना, और कुछ देर रुकना, देखना कुछ सेकंड जो बाहर निकले थे आप, कुछ ही मिनटों में और अंदर जाना पड़ेगा। हा, ये साला अच्छा टेक्निक है। यस, पॉसिबल है, ये भी कर सकते हो। लेकिन आपका संयम, आपका वो प्रोपोर्शन, आपका फोर्स, ये सब मायने रखते हैं। नहीं तो पानी नहीं निकल रहा फोर्स से और बोलेगी जमा नहीं सर, अरे फोर्स से पानी नहीं निकल रहा ना, वो जो पाइप है उसका फोर्स जबरदस्त चाहिए, तो आपका काम, एनीमा का काम हो जाता है। तो जलनीति क्रिया, उसके बाद में पश्चात कर्म हमने देखे, वंस इन ए वीक। लेकिन धोती क्रिया में ये अन्न नलिका पूरा साफ करने का कार्यक्रम, 2-3 लीटर पानी पीना पड़ता है, बस सेम पानी, सेंधा नमक डाल के। लेकिन मुझे निकालना है, पहले भाव मुझे क्या रखना पड़ेगा, ये मुझे निकालना है, पीना नहीं है, ये पानी मुझे निकालना है। धोती क्रिया से मुझे इंटेस्टाइन, अन्न नलिका को साफ करना है, ये भाव रख के। जैसा एक आधा बंदा लाडू खाता है और उसकी कैपेसिटी 6 की है, अगर मैंने 7वां दिया, 8वां दिया, 90 में तो बोलेगा सर रुक जाओ, अब वो ओमिट होता कि क्या, ओमिट होने तक वो लाडू खा रहा, सेम ओमिट होने तक पानी पीना है। अब कंठ तक पानी आना चाहिए, और फिर हल्का सा पुश करते हो ना, भर 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 पानी, वो नीला पीला काला जो भी है, इंटेस्टाइन को, इजोफेगस, अन्न नलिका को साफ करते हुए बाहर पड़ता है। और फिर आधे घंटे का शवासन पड़े रहे, और उस दिन मुलायम अपनी खिचड़ी, मूंग दाल की, तूप गैया का, उस दिन झंझनित चमचमित नहीं खाना है, उस दिन का डाइट एकदम संतुलित। फिर रात को भूख लग सकती है, लेकिन वहां पे भी संयम रखना थोड़ा सा, और दूसरे दिन से भी। फिर ये साल भर के लिए क्लियर। लेकिन 3 महीने तो अच्छे जाएंगे। 12 महीने में से मैंने पहले कहा, सीजन जैसे चेंज होता है, अभी सीजन चेंज हो रहा है, अब ये बरसात निकल जाएंगी, ठंडी के दिन आएंगे, अभी कर लो। धोती कर्म भी, धोती क्रिया भी कर सकते हैं। अगर इससे नहीं बना तो फिर हम वो कापड़ धोती, वस्त्र धोती बोलते हैं, उसको निगलना पड़ता है, उसको शहद या लगा के दूध में डुबो के हम उसको निगलते हैं, पूरा लंबा 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 इन जठर तक जाता है वो,
और वो पूरा लपेटते हुए जो पाइप है या नलिका का, उसको जो चिपका हुआ है पूरा, उसको लपेट से पूरा वो बाहर जब आता है तो कपड़ा देखना जो अपने निगला था उसको पूरा इतने सालों से कुछ नहीं किया था, पूरा चिपक के आता है, पूरा चिपक के आता है। और फिर काय की एसिडिटी और काय की बदकोष्ठता कुछ नहीं, सब एकदम झकास, ये पूरा मार्ग खुल जाएगा सर क्योंकि आज ढेर ती सारे किट सर आज ती किट नाही आणली का तुम्ही? ते ट्यूब आणि ते वस्त्र दाखवलंच त्यांना आपण. हाँ 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 मी आता टेरेसवर आलोय मॅडम, उद्याला दाखवून देईल मी. उद्या दाखवून द्याल सर. हा उद्याला दाखवून देतो ओके. की दंडधोती कशी केली जाते ट्यूब नेती वगैरे. तर जरूर ते आपली किट जवळ ठेवायची, पण हे नेती पात्र जरूर करायचंय. खूप जण सर्दी पडशाने परेशान असतात, त्यांना माहितच नाही हा उपाय आहे म्हणून, आणि डॉक्टर नुसत्या गोळ्या देत राहतात. सर हे पात्र कुठे मिळेल जलनीतीचं? सर आप जहाँ पे भी हो वहां पे योगाभ्यासी मंडल वगैरह होगा वहां पे मिलेगा, नहीं तो पतंजलि के यहाँ पे चले जाना वहां पे, या फिर सीधा जहाँ पे मेडिकल डॉक्टर लोगों के जैसा आपके बीपी ऑपरेटर्स, थर्मामीटर जहाँ पे मिलता है अच्छा अच्छा. ये दुकान में वो उपलब्ध करा देते हैं, या फिर अमेजोन इससे देखना थोड़ा मिलता है क्या. अमेजोन पे भी अभी कुछ कुछ चीजें शुरू हो गई है. अच्छा अच्छा. हाँ हाँ, लेकिन हल्का पात्र लेना सर, क्योंकि गलती से आप हेवी लोगे ना तो वो हाँ. अंदर घुसते समय, हाँ ये कैसा भर से आधा बराबर घूमता है, हल्का है लाइट तो वेट. प्लास्टिक का है तो. और नागपुर वाले जो भी है मेरे पास आके जाइए और लेके जाइए, बिंदास से लेके जाइए, ढेर सारे ओके पात्र थैंक यू खरीद के वेरी रखे मच. हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो. जल नीति क्रिया, ये अभियान हमने महाराष्ट्र में छेड़ा था, औरंगाबाद से स्टार्ट हुआ था, अहमदनगर से, और पूरे इंडियन नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन भी इसकी तरफ अच्छी तरह से देखती है. और ये शुद्धि क्रिया का अनन्य साधारण महत्व है करके हम उपवास बोलते हैं, हफ्ते में एक बार उपवास करना ही चाहिए. अब नवरात्र आएगी, नवरात्रि में कोशिश करो, क्या मेरा ये शरीर 9 दिन एक टाइम का खाना खा सकता है? यस, कोशिश तो करो. बम 2-2 3-3 टाइम दबा के खा रहे हो, थोड़ा चेक करो ये मेरा शरीर रिस्पॉन्स देता है क्या एक एक टाइम के खाने को, थोड़ा चेक करना. ये मैंने ऐसे ही कर लिया, 5-6 साल हो गए, तो बॉडी ने एक्सेप्ट किया. और फिर 2 दिन मुझे सिर्फ क्या ये होता है, और तीसरे दिन से बिल्कुल बिंदास, मेरी नींबू पानी की बोतल तैयार रहती है उसमें, और जब भी थोड़ा सा हल्का सा ये भी डाल देता हूँ शक्कर टेस्ट आने के लिए. लेकिन वह पानी मेरा काम कर लेता है ना, मुझे ये खाने की जरूरत पड़ती है कौन सी साबूदाना वड़े या भगर भात वगैरह वगैरह वगैरह, नहीं नहीं नहीं. नवरात्र में बहुत सारे, हाँ फल खाऊंगा मैं, नारियल पानी पीऊंगा, लेकिन यह नींबू पानी बड़ा काम करता है. और फिर तीसरे दिन से तो आपको 9 दिन तक पता ही नहीं चलता. पहले शुरुआत करना है तो एक टाइम का ही खाना, दोनों टाइम मत छोड़ना, क्योंकि हमारा शरीर हम 35-40 के ऊपर चले गए हैं, तो इतना जोर जबरदस्ती मत करना. लेकिन देखना 10वें दिन वेट करना और ये रिड्यूस हो चुका है, इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट जैसे ही कम हो जाते हैं ये शरीर एकदम मस्त गुटगुटीत सुदृढ़ और बड़ा अच्छा दिखता है, तेजब पुंज वो 9 दिन में. और भाव आध्यात्मिक रहते हैं आपके, जो भी आपके भाव है सब उमड़ पड़ते हैं. मैंने ये नवरात्र किया है, मैं ये कर रहा हूँ, योग प्राणायाम से ये हो रहा है, तो ये रिजल्ट आपको महसूस होंगे. तो जरूर उसका भी फायदा उठाओ. ताली का तो मैंने बताया दिया, गणपति उत्सव शुरू है, ताली जब भी आरती करने जाते हो तो ताली जोर जोर से बजाना, पूरे के पूरे पॉइंट एक्टिवेट होते हैं. क्योंकि मैंने पहले कहा किडनी यहाँ पे, थायराइड यहाँ पे, यहाँ पे डायबिटीज वालों के लिए कम सुनाई देना, लंग्स फेफड़े यहाँ पे, आंखों के लिए यहाँ पे, कमर दर्द. बहुत बार क्या होता है, हमारी भगिनी बहनें डब्बा रखने जाती है और दन से यहाँ शिलक मारती है क्विक, तो ये कनेक्शन यहाँ पे है, ये दिख रहा है मेरा, ये यहाँ पे, यहाँ जोर से दबाना तो पीठ एकदम सीधी हो जाएगी. दोनों हाथों के बीच में यहाँ पे जोर से दबाना तो ये पीठ सीधी हो जाएगी, कमर सीधी. और मैंने क्या कहा था, सर्वाइकल है कमर, ये गर्दन की यहाँ की कोई भी प्रॉब्लम, तो ये खींचना है, ये खींचना है. और खड़े खड़े में ये चीज जरूर करना. सबको दिख रहा है बराबर, मैंने क्या किया, दोनों हाथ उंगलियां फंसा दी स्ट्रेट और यहां पटक रहा हूं. 1 2 3 4 5, ये पटकना है खड़े में, तो आपको पता चलेगा कि यस कम हो गया है. क्योंकि अभी आपका मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, इस पे ज्यादा से ज्यादा समय जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन ऑनलाइन के कारण. तो ये गर्दन के ग्रीवा चालन
करना ही है, प्लस ये सूक्ष्म क्रिया। और पिलो जो ले रहे हो पतली सी लेना, क्योंकि ये शरीर का डिजाइन प्लेन सोने के लिए किया है। हमने वो पिलो डाल दी, कुछ ना कुछ आड़ा टेढ़ा काम किया हमने, तो यहाँ के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। और देखना आपका जैसे जैसे एज बढ़ता है, एनी हाउ हर चीज सिस्टमेटिक, दौड़ धूप बिल्कुल नहीं, लेकिन टेक्निक के साथ आप हर चीज करोगे। फिर चलने से लेके, मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था कि चलते वक्त आपके जूते एक आधे बार जरूर देखना नीचे से कोई साइड में घिसा है क्या। नंबर 2, हफ्ते में एक बार मस्त बकेट लेना बड़ी वाली, बैठ जाना चेयर पे, गुनगुना पानी नमक डाल के पूरा तलवे से लेके उंगलियां सब ब्रश से चकाचक कर लेना। सोते समय घुटने से लेके नीचे पिंड लिया, यह मालिश करके सोना, या पूरे सोने के पॉइंट है। निद्रा नहीं आ रही है, पिंडलिया को दबाव, यहाँ पे प्रेशर दो हलका हलका। म्हणून का म्हातारे लोक आपले आजोबा आजी नातवाला म्हणते, अरे थोड़ा उभा हो रे पायावर, वो जैसे खड़ा हो जाता है पिंडलियों पे, हाँ वो आजोबा अच्छा लग रहा है चलने दे, और सो जाता है। तो तात्पर्य क्या है, यहाँ पे पूरे सोने के पॉइंट है एक्टिवेट हो जाते हैं। और ये जो पटेला मैंने कहा, ये फीमर लंबी हड्डी, इसको क्रैक मत होने देना। पटेला और टिबिया, ये सबको संभालना है आपको। मेन घुटने, तो यहाँ पे मालिश करके तेजस तेलम, जवस तेल या सरसों तेल, खोबरेल तेल जो भी मिलता है यहाँ लगा के सोना है। और दिन शुरुआत हो चुकी है, नहा धो के ऑफिस से इधर उधर जा रहे हो काम में, तो जाते जाते अभी की इसमें डेंगू ज्यादा कहर कर रहा है, तो यहाँ घुटने से नीचे खोबरेल तेल लगा के निकलो बाहर, क्योंकि डेंगू का मच्छर इसके हाइट के ऊपर आता ही नहीं, कई जगह पढ़ा होगा आपने, तो क्यों ना करे इतना, तो खोबरेल तेल अपना काम कर लेगा। और जो फल जिस सीजन में आते हैं भरपूर मात्रा में खाना है। जो फल जिस एरिया में भरपूर मात्रा में आते हैं, जैसे अपने तरफ पेरू विदर्भ में आम, अभी आंवला मस्त आ रहा है, दबा के खाओ रोज एक आंवला। मैंने पहले कहा कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करने के लिए यह हमें अत्यंत आवश्यकता है। आहार विहार का शरीर को अच्छा पोषण होने के लिए बहुत बड़ा महत्व है। सुबह के समय जैसा ये सत्र खत्म हो जाएगा, पहले नंबर पे आता है नाश्ता, क्योंकि रात में 8 बजे खाना खाया था, 8 बजे रहे, 12 घंटे हो चुके हैं। अग्नि तत्व डिमांड करता है मुझे दो, थोड़ा सा कुछ तो भी नाश्ता दो। ओला नाश्ता सुबह में हम क्या करेंगे, ओला नाश्ता, इडली पोहा उपमा सुबह में चल जाएगा। लेकिन सिर्फ चाय मत पीना, चाय के साथ बिस्किट टोस्ट कुछ तो भी साथ में होना। एसिडिटी फॉर्म होने के लिए हम ही कारणीभूत है। एक्चुअल में तो चाय पीना ही नहीं चाहिए, लेकिन घर का चाय बड़ा सुंदर बनाते हैं हमारे बहनें, क्योंकि अदरक, इलायची, लवंग, गौती चाय, ये सब, तुलसी का पत्ता, ये मिल जाता है, तो घर का चाय बेस्ट। लेकिन बाहर का जो अमृत तुल्य चाय करके जो फेमस कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं पीना है। घर में आओ और बना के पियो, काढ़ा पियो, वो चलेगा, और गुड़ का इस्तेमाल करो। ये सफेद शक्कर हो सके तो अवॉइड ही करना है। फिर 11-12 बजे जब खाने की इच्छा होगी, तब भी देखना, अगर सही में आईने में भूख लगी है तो खाना खाओ। भूख ही नहीं लगी है, ऐसा हल्का सा लग रहा है 12 बज के, खाओ क्या खाना, अरे नहीं मत खाओ, भूख ही नहीं लगी ना, मत खाओ, स्किप। फिर 4 बजे थोड़ा सा होगा, यार आज खाना नहीं खाया मैंने, नहीं तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, हाँ नारियल पानी पी सकता हूँ, या मौसमी जूस पी लूं क्या, या खोबरा और ये ककड़ी, खोबरा ककड़ी का मेरी बच्ची इस्तेमाल कर रही है, बड़ा अच्छे रिजल्ट है। ककड़ी बहुत सिंपल 30-40 रुपए केजी मिल जाती है। ओला नारळ, उसका जो गर या 25 रुपए 30 रुपए नारियल मिल जाता है। और ये दोनों खा के देखना, आप भूखी नहीं लगती। 2 ककड़ी या 1 ककड़ी और साथ में खोबरा, खोबरे में भी सर एसिडिटी का, सर कोई एसिडिटी भगाने का कोई आसन है क्या सर, कोई एसिडिटी का भगाने का आसन? एसिडिटी मुझे के लिए सर, एसिडिटी के लिए ये तो क्रिया कर लेना आपने, वमन धोती, और साथ में ये मैंने वायु मुद्रा बताई थी, वायु को दबा के अग्नि से, यह जब भी आपको वक्त मिलता है, प्राणायाम कर रहे हो, घूम रहे हो, बैठे टीवी देख रहे हो, ये मुद्रा जरूर लगाना। और क्विक जल्दी ही चाय को बंद कर दो, और गुटखा तंबाकू या स्मोकिंग ड्रिंकिंग कुछ चीजें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कैसा है, ये सुंदर शरीर में क्या डालना क्या नहीं, ये हमारे पे निर्भर करता है। और फिर हमें उसकी हेल्प। सर आपका लैपटॉप थोड़ा पीछे झुका है।
क्या बोले सर? लैपटॉप थोड़ा पीछे झुका जी। हाँ हाँ हाँ, दिखाओ ओके ओके या ओके। नीचे ले लो, ये गीला होने के कारण मैं थोड़ा हाँ हाँ। तो ये एसिडिटी, फिर उसके ऊपर रिनटैक झिनटैक वो गोलियां, अच्छा नहीं, मुझे भी वो बेकार गोलियां तो मैं खाने नहीं देता किसी को। मेरे फैमिली में भी अगर टेम्परेचर भी आता है तो सबसे पहले मैं गिलोय घनवटी देता हूँ, गुड़वेल दंडी चबा के चौथा फेंक देना। भिंडी खाते वैसी लगती है। प्रकृति ने, निसर्ग ने भरपूर मात्रा में दिया है, उसका इस्तेमाल करता हूँ। सिंपल में मैंने बार बार कहता हूँ, 4 पत्ती तुलसी की अगर पानी में डालते और उबालते और वही पानी पी लेते हो, देखना ब्लड सर्कुलेशन कितना सिंपल है। क्या किया मैंने? कुछ नहीं, लेकिन कुछ कुछ चीजें आपको करना पड़ेगा। ये मैं 35 साल का मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि गोली खाने की मुझे जरूरत नहीं पड़ती। यह एज में मेरा 120-80 नहीं, लेकिन 129, 123, इधर 81-82, पल्स रेट 72-72। मुझे आश्चर्य लगता है कि 72 के ऊपर थोड़ा जाना चाहिए या इधर कम होना चाहिए। अंदाजा करो ये प्राणायाम ने कैसे काम किया। बराबर 72 पल्स विद इन 1 मिनट। ऑक्सीमीटर लगाता हूं तो 199, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरा ऑक्सीजन लेवल SpO2 इसके कम ना आना चाहिए। मैं चाहता हूं, मेरे विचार चाहते, मेरा मन, मेरा चित्त, मैं निरोगी हूं। मैंने पहले कहा, एक सकारात्मक विचार पूरा लाइफ चेंज कर सकता है। तो ये विचारों का खेल है। अगर आपके मन में विचार आते हैं, कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। इतना भी लेवल, तीसरी लेवल आए, चौथी आए, कोई भी लाट आ जाए, कुछ नहीं होगा। तो कुछ नहीं होगा, आपको बिल्कुल नहीं होगा। सर एक क्वेश्चन है। हाँ सर। सर ये पिंडली में पेन रहता है मान लीजिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पोट्री यहाँ पे हाँ हाँ हाँ, वहां पर दोनों, एक ही पैर की दोनों सर? दोनों दोनों में। दोनों पैर में? हाँ, आपको कि माँ पिताजी को? मेरे फ्रेंड को है। फ्रेंड को है। वो एज क्या है सर? 46 के आसपास होगा। अरे कुछ नहीं सर एज। फिर अब रही बात, उनका थोड़ा हैबिट देख लो सर, और उनका व्यवसाय क्या है वो थोड़ा देख लेना। अगर वो बैठक है, चेयर में बैठने वाले, तो सीधा समझ जाओ ये फीमर, ये पटेला और ये टिबिया, अगर ये पोर्शन में कंटिन्यू वो बैठ रहे हैं, इसको कुछ भी एक्सरसाइज नहीं दे रहे हैं, ये पिंडलीय तक ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक हमने जो पैरों की जो कुछ नहीं कर रहा है, तो ये दुख जरूर होगा। क्योंकि पिंडलिया कस के चाहिए। जब हम महातारे होते हैं, ज्येष्ठ होते हैं, फिर वो ढीले ढीले ऐसे हो जाते हैं, लेकिन 46 में एकदम झकास, ये ऐसे कसे हुए रहते हैं, सॉलिड। क्योंकि एक्सरसाइज, दौड़ना, चलना, साइकिलिंग, ये सब करो। बोलना साइकिलिंग देखो वहां का कैसा भागता है पिंडलियों का दर्द। अगर 46 में ये हाल है तो आगे तो बहुत जीना है उनको। तो उनको बोलना एक नंबर पे हेल्थ रखो, 1 घंटा जरूर दो, नहीं तो ये सुंदर शरीर कुछ काम का नहीं, भौतिक सुख नहीं ले पाओगे। कार भी चलाने वाला अगर कंटिन्यू कार का ही इस्तेमाल करता है तो उसका नगारा सामने आना ही आना है, उसके घुटने को प्रॉब्लम होना ही होना है। क्योंकि वही स्टेज, वही सिस्टम, वही सब कुछ, वही स्टेयरिंग। अरे स्टेयरिंग क्या, वो कलाई उनका दर्द होता है, पता ही नहीं चलता उनको क्यों दर्द हो रहा है। अरे कितना व्हील घुमा रहा है, कितने 60-70-80 किलो पर डे चला रहा है, तो ये तो गड़बड़ करेगा ही। फिर कंप हाथों का, ये पकड़ में नहीं आना, ये तो चीजें। तो उसके लिए करो, और इधर एक्सरसाइज करो, सूक्ष्म क्रिया करो, स्थूल क्रिया करो, तो ये बैलेंस हो जाएगा। हमारी शरीर दिनचर्या, रूटीन, व्यवसाय मायने रखता है, जो भी प्रॉब्लम। लेकिन मैं तो चाहूंगा कि 60 तक आपको ना पिंडली दुखे, ना हेडेक, ना टेम्परेचर। ये क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं हमारी गलती हो जाती है और ये चीजें हो जाती है। आप लोग अभी आज का चौथा दिन है, कंटिन्यू लगातार जुड़े हुए हो और सुबह से तैयार रहते हो, तो आप फीलिंग करो कैसा लग रहा है आपको। दिन में नियमित, अगर इसको आप नियमित रखोगे साल भर, कितना आनंद आएगा। और आप ही सोचो कितने जन नियमित रखेंगे। मुझे नहीं लगता, क्योंकि जैसा ये रिफ्रेशर कोर्स खत्म हो जाएगा, चलो रिलैक्स, कल सुबह 7 बजे उठने की जरूरत नहीं, आज तो मैं पूरी तरह से शवासन, एक ही आसन करूंगा, मस्त शवासन,
दूसरे दिन और शवासन, तीसरे दिन से स्टार्ट करूंगा, वो आता नहीं तीसरा दिन, क्योंकि किसको नहीं लगता सोने की, मेरी भी इच्छा होती थी, क्यों उठूं 4:30 बजे, क्या जरूरत है, सब सोके हुए दिखते हैं, मस्त दुलई, हाँ कोई घर 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 घोर रहा है, अरे यार मुझे उठ के पढ़ाना है, लेकिन वो कुछ सेकंड रहते हैं, मुझे ये तकलीफ होती है, लेकिन जैसे ही मैं स्टार्ट कर देता हूँ, मेरा फायदा हो गया, मेरे 2-3 घंटे सुबह के सेशन के पूरे शरीर को जितना खुराक चाहिए था मिल गया। अब रही बात मेरे 2 पैर जो ईश्वर ने दिए उसको चलाना है, तो दिन भर चलाते रहता हूँ, नहीं समय मिला तो शाम को घुमा के लाता हूँ उसको, वो मस्त घूमने को तैयार रहता है, घुमाने को चले जाता हूँ, अंबाझरी हिल टॉप पे रहता हूँ तो मस्त वेस्ट वियर तक चले जाता हूँ, और फिर रात में क्या गहरी नींद आती है, क्योंकि पैर थक गए, वो बोलते जल्दी दूध पी लो और सो जाओ, मस्त। और 4:30 बजे तो उठना है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त अगर मैं छोड़ देता हूं, तब वो नहाने के फायदे, सब फायदे निकल जाएंगे मेरे हाथ से, सुबह का खजाना ऑक्सीजन का निकल जाएगा। ये 7 के पहले मेरे सब 8 बजे तक, 8:30 बजे पूरे कार्यक्रम हो जाते हैं, और फिर गर्मा गर्म नाश्ता और दिनचर्या स्टार्ट। तो ये शेड्यूल डिस्टर्ब मत करो। जो भी आप हमारे दोस्त भाई है, फॅमिली मेंबर आहे, तुमचं कुटुंब तुमची जबाबदारी, तुमचं शरीर तुमची जबाबदारी, ख्याल में रखना। अगर एडमिट हो गए आपके 2-3 दिन कोई भी करेगा, अगर 1 महीना आप एडमिट हो ना, वो ढकलेगा, तू डब्बा लेके जा, तू डब्बा लेके जा, अरे घर का करता है और तुम ढकेल रहे हो एक में को। अरे यही हाल है हमारे, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाने वाले हैं, क्या लेके आए थे, कुछ नहीं, जो भी लिया यहाँ से लिया, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, क्यों किससे डरते हो, ना शरीर तुम्हारा है ना तुम शरीर के हो, जो कुछ लिया यहीं से लिया ना। ये गीते का सार पढ़ना बड़ा सुंदर है, सिंपल में है, आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो हर जने करके। घर वाले भी बोलते हैं आप तबियत मत बिगड़ाओ, हम उतना ही कर पाएंगे जितनी हमारी क्षमता है, हम भी जॉब कर रहे हैं, आप बिगड़ाओगे तो हम कितने दिन छुट्टी लेंगे, 1 दिन 2 दिन, लेकिन हमको भी फिर पड़े हैं, कोई तो भी कर रहा है, बच गए तो धन्यवाद, नहीं बच गए तो बाय बाय, एक्सक्यूज मी बड़ा सर। सा फोटो लग जाएगा, हार भी लगा देंगे, और आपकी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल मस्त एंजॉय करेंगे, धन्यवाद देंगे, बड़े बड़े हार लगाएंगे, करोड़ों रुपए छोड़ के गए हो आप, दुख एक्सक्यूज मी सर। निकल जाता है। कोशिश करो, तो चलिए हम कोशिश करते हैं एक्सक्यूज मी सर। सकारात्मक। हाँ सर एक बोलिए। पूछना था, ये सवेरे की चाय ही नहीं छूटती सर, उसका कुछ इलाज है क्या? हाँ है ना, बहुत 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 बड़ा इलाज है। चाय, अगर आपको चाय समझ के कुछ दूसरा पेय अगर कुछ देता है, ये चाय, चाय शब्द आपने यूज करना, लेकिन मैं दे रहा हूं अलग ही टाइप का कुछ, और आपको चाय बता के, चाय आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या जाएगा, चाय मिल गई, एक्चुअल में चाय है क्या, बिल्कुल नहीं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, चाय। तो ऐसा करके आप फर्स्ट से चेंज हो जाओगे 100%। एक्चुअली सर दिन भर जब भी टाइम मिले तो वो चाय ही याद आती है, मतलब हाँ, तो जब एडिक्ट भी टाइप याद का आएगा, हो गया है। आपका वो कंटेनर जो थर्मास है वो भर के ही रखना, याद आ गई, अरे मेरी वाली चाय, अमृत तुल्य चाय, मस्त पीना, और चाय बार बार करना, और धीरे धीरे आप उससे ऐसे टच हो जाओगे, चाय नहीं है लेकिन वो चाय करके आप ग्रहण कर रहे हो। बाजू वाला बोलेगा कभी बहुत झूठ बोल रहे थे आप, ये तो गर्म पानी है और तुलसी का पत्ता डाला हुआ है और नाम मात्र उसमें ये है, तो वो एक अलग टाइप का, और आपके एनर्जी, आपके चेहरे पे तेज, सब चाय जैसे छोड़ते हो ना, देखना कितने फायदे हैं। लेकिन ऑफिस वाले, अरे चल रहे 2 बज गए, डब्बा खा लिया, चल चाय लेंगे, अरे चल चाय लेंगे, और वो भी बाहर का चाय नहीं। चाय घर की पी सकते हो, लेकिन बाहर के चाय को हाथ मत लगाना, कई सारे घटक ऐसे रहते हैं चाय में, एसिडिटी तो बढ़ाती ही है, लेकिन भूख भी आपकी डाउन कर देते हैं, और आपको लगता है सर ऐसे सुना है कि खाना खाने के 10 मिनट तक अगर आपने चाय पिए तो खाने का जो विटामिन या फिर जो भी ये होता है वो हम लोग को नहीं मिलता इमीडिएट अगर पिए तो। नहीं, खाने के बाद तो ये नई पैटर्न मुझे समझ में नहीं आ रही, रिसेप्शन में जहाँ पे होता है लास्ट में कॉफी या चाय रख देते हैं, वो कैसा उल्टा तिल्टा समझ में नहीं आता, अरे अभी अभी ग्रहण किया है, अग्नि तत्व तो प्रज्वलित हो चुका था, खाना खाया, उस पे चाय कॉफी डाल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, वो पूर्ण घळघळून येतं पोट आणि टॉयलेटला जावं लागतं, ये देखा है मैंने, खाना खाया और आप कॉफी और चाय पी रहे हो जबकि नीड नहीं थी। हाँ, तब क्या करना है आपको, आधे घंटे के बाद पानी
और जैसे पानी पीने के बाद बढ़िया पान, ओवा तीर मस्त ये डाल के खोबरा कीस, वो पान खाओ और देखो पाचन कैसा होता है। चाय के खिलाफ हूं मैं, खाना खाने के बाद तो बिल्कुल नहीं, कोई भी एंगल से चाय नहीं लेना है। दूध, थैंक यू। गाय का दूध बेस्ट, हल्दी मार के या चारोई, चारोई देखा है ना आपने, चारोई डालो, काजू के टुकड़े बादाम के टुकड़े डाल के चाय, अरे ऐसा दूध पियो कैसा लगता है देखो, चारोई के साथ दूध। सिर्फ कोजागरी की राह देखते बैठे हो, अरे कोजागरी हर दिन बनाओ, उस दिन ही क्यों, उस दिन देखो कैसा वो दूध बनता है, वह दूध सुबह में हो सकता है चारोई के साथ दूध। लेकिन चाय कम करना है, जूस ज्यादा से ज्यादा, सलाद ज्यादा से ज्यादा। मेरा फोकस है चावल और रोटी स्किप, धीरे धीरे स्किप करना। भाकर बड़ा काम करती है, एक भाकर में काम बन जाता है अपना। भाकर, ज्वारीची भाकर, ये बड़ा सुंदर है। और सलाद पे ज्यादा फोकस, ककड़ी, नारियल इसका इस्तेमाल करो। और 3 जो मेडिसिन है हमारी, 3 मेडिसिन यह नियमित आपको लेना ही लेना है। 3 मेडिसिन में हमने क्या देखा था, पहली मेडिसिन लंग्स के लिए भस्त्रिका प्राणायाम, योगिक ब्रीदिंग। दूसरी मेडिसिन पूरा एब्डोमिनल पोर्शन कवर करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रीटरी, कपालभाति। तीसरी मेडिसिन ये हार्ट, मरते दम तक कोई भी एंगल से आपको हार्ट अटैक नहीं आना चाहिए, नहीं आएगा, चैलेंज के साथ कहता हूं, अनुलोम विलोम छोड़ो मत। और थोड़ा सा लिपिड, इको, टीएमटी, ईसीजी, ये 4 चीजें हार्ट के लिए जरूर कर लेना। क्या कहा मैंने, लिपिड प्रोफाइल, टीएमटी, इको, ईसीजी और बीपी कौन से लेवल पे आप रहते हो। और बीपी जब चेक करोगे तो सुबह नहा धो के, जैसे आप मंदिर में निकलते हो पुष्प लेके, अगरबत्ती लेके, कहाँ जा रहे हो, मंदिर जा रहा हो, नतमस्तक होने जा रहा हो, उस वक्त जो भाव रहते हैं ना, उस वक्त आप चेक करना बीपी एकदम नॉर्मल, वो है आपका सही में बीपी। लेकिन आप दौड़ धूप के शाम के वक्त जाओगे, बीपी चेंज दिखेगा, ब्लड प्रेशर, रक्त दाब, ये एक बार स्टैंडर्ड कर लो कौन से इसमें हो। अगर 140/90 है, 2-3 महीने में उसको नीचे लाने की कोशिश करेंगे हम, ऐसा कैसे नहीं होता। 140/90, 40-45-50 उम्र के बाद नॉर्मल कहा जाता है। चिंता मत करना, गोली मत स्टार्ट करना, इससे ही काम बन जाता है। लेकिन मधुमेह है, डायबिटीज वालों का थोड़ा तकलीफ वाला काम है। उनको क्या होता है, एक के साथ एक फ्री वाला काम है, डायबिटीज भी रहता है और बीपी भी रहता है, वो बड़ा तकलीफ है, वो कभी भी आपको धोखा दे सकते हैं। उनके ऊपर बड़ा वॉच रखना, खाते समय तो जरूर वॉच रखना, धीरे से स्वीट कब खा लेते पता भी नहीं चलता, चाय कब पी लेते पता भी नहीं चलता। नहीं, शक्कर नहीं थी उसमें, चाय में शक्कर नहीं थी, लेकिन शक्कर डाल के पी लेते हैं, छोड़ते ही नहीं। और इतना सा लेना ना, कब भर ले लेते हैं। तो और साथ में बीपी भी है। और उस वक्त अगर ये आरटीपीसीआर और कोरोना जो भी मर गए, जो फ्रेंड सर्कल मैंने देखा, तो उनको कुछ ना कुछ डिसीज थे तभी मरे, एकदम से नहीं मरे। किसी को बीपी था, किसी को शुगर था, किसी को क्रॉनिक कोई ऐसे डिसीज थे जो ऊपर चले गए। इसने, कोरोना ने एकदम निरोगी सशक्त आदमी को नहीं पछाड़ा। अगर ऐसा होता तो मैं भी उसमें चले जाता था 100%। लेकिन यह जो नासिका मार्ग का जो भी डिसीज था, जो भी आपके लंग्स को ये डैमेज किया था, रेमडेसिविर से लेके ऐसे ऐसे स्टीरॉइड गोलियां, वो स्टीरॉइड के कारण, वो गोलियों के कारण बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हुए हैं। तो कोशिश करो कि ये केमिकल वाली गोलियां खाने की जरूरत न पड़े। तो चलिए हम 1-1 मिनट में फटाफट थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग कर लेते हैं। लंबा सांस लो और लंबा सांस छोड़ो, और एक बार लंबा लो, लंबा छोड़ो। नाम है भस्त्रिका, रेशियो है इसका 1:2। अगर 5 सेकंड में लेते हो तो 10 सेकंड में छोड़ना है, ये रेशियो ख्याल में रखना। नंबर 2 पे आते हैं, कपालभाति, सिर्फ 2 मिनट करेंगे। 120 स्ट्रोक के बाद रुक जाना, लेकिन कोशिश करो 240 स्ट्रोक होते ही क्या। स्टार्ट, कपालभाति। बहुत कस के लगा रहे हो, बहुत सुंदर। रीढ़ की हड्डी सीधी है, गर्दन सीधी है, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, ताकत के साथ, युवा हो जवान हो,
व्योज पॉजिटिव, यस आई एम गॉड्स प्रॉपर्टी, नो विल कैन टच मी, मैं ऐसी ईश्वरीय शक्ति हूं, अछूत शक्ति मुझे छू भी नहीं सकती। सोचो, सोचने में क्या जाता। डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, दिन ब दिन अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस करो। हर एक ऑर्गन, पेट के पीछे किडनी, लिवर, पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज, सबकी मालिश हो रही है, अच्छा लग रहा है, आनंद से झूम रहे हैं, पेट अंदर जा रहा है, वहां की चर्बी कम हो रही है। सोचो, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। सोच सकारात्मक। कपालभाति षटकर्म में की एक क्रिया, लेकिन घर घर में प्राणायाम करके पहुंच गया है। विश्व में जो भी वैद्य है मिटाने वाला इतनी क्षमता रखता है। मेडिसिन नंबर 1 संजीवनी प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, बहुत सुंदर। अभी पेट खाली है, कस के कर सकते हो, बाद में भरने का कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है, फिर कपालभाति नहीं जमती। करके सुबह का समय कपालभाति का आनंद। और बहुत जनों का अगर पेट साफ नहीं होता तो कपालभाति के बाद तो ऐसा साफ होता है कि हा हा, यानी ये क्रिया ने अपना काम कर लिया, पेट को हिलाया। धीरे से रुकते हैं, दोनों हाथ ऊपर, अच्छे से रगड़ो और संपूर्ण ऊर्जा आंखों पर से चेहरे पर। तीसरे नंबर पे जिनकी बैठक होती है कंटिन्यू, उनके लिए हमने बाह्य प्राणायाम कहा था, मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद, एक ही बार करेंगे, लेकिन आप सभी के सभी 15 सेकंड के ऊपर रुकोगे। कुंभक मुझे चाहिए 15 सेकंड के ऊपर। चलिए, सांस लो, छोड़ दो और कस के गुदा द्वार को ऊपर खींचो। कस लिया, वेरी गुड। पेट अंदर लो और अंदर और अंदर, वेरी गुड। हनु छाती को लगाओ। तीनों बंद लग चुके हैं, मैं घड़ी देख रहा हूं, 15 सेकंड कोई नहीं छोड़ेगा। सचिन बंसोड़ सर, डॉक्टर अर्चना ताई, हर्ष सिंह, बहुत सुंदर। धीरे से रुकते हैं, सभी के सभी 15 सेकंड के ऊपर रुक गए हैं। अब आते सर हैं ये कितना तीसरा प्राणायाम। मैक्सिमम कितना रख सकते हैं सर? आपकी क्षमता, आपकी कितनी क्षमता बढ़ चुकी है, लंग्स फेफड़े कैसे स्ट्रांग हो गए, इनहेल कितना करते हो ऑक्सीजन, उस पे ऊपर निर्भर है। आप बड़े आराम से 30 सेकंड तक भी जा सकते हो, यस 30 क्या 1 मिनट तक जा सकते हो। जैसे जैसे आप नियमित निरंतर करोगे, क्षमता बढ़नी ही बढ़नी है 100%, उसमें कोई शक नहीं। करके मैं कहता हूं, आखिरी के इसमें थोड़ा मुझे बताना कि जब प्रणव ध्यान करते हो, प्रणव ध्यान में आपके कितने सेकंड, मैं 1 मिनट लेता हूं, 1 मिनट में कितने स्ट्रोक होते हैं, तो मुझे स्ट्रोक बताओ। अभी बहुत सारे लोग 10 के अंदर आ गए हैं, मैं चाहता हूं कि 5 के अंदर भी आ जाए। इसका मतलब इनहेल अगर सांसों की संख्या बढ़ती है, भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन लेते हो, तो आखिरी का जो प्रणव ध्यान करते हैं तो बड़े आराम से 5, 6, 7 तक आ जाओगे आप। मैंने 15 का बॉर्डर रखा था, लेकिन अभी आपका धीरे धीरे नीचे आ रहा है। यस, ये फायदे मिल रहे हैं। तो ये हमने बाह्य प्राणायाम तीनों चीजें देखी। अब थोड़ा सा अनुलोम विलोम करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। सिर्फ 2 मिनट अनुलोम विलोम, लेकिन जैसे ही स्टार्ट करते हो, क्या क्या कहना है आपको, उस चित्त को, उस मन को, उस शरीर को। स्टार्ट लेफ्ट से, लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा। जैसे स्टार्ट किया, अपने ब्लॉकेजेस खुल रहे हैं। 72,000 नाड़ियां, इसका शोधन होता है, शुद्धिकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। तो यह ईड़ा पिंगड़ा दोनों का इस्तेमाल कर रहे हो। ईड़ा से लिया, पिंगड़ा से छोड़ा, पिंगड़ा से लिया, ईड़ा से छोड़ा। चंद्र स्वर, सूर्य स्वर। और ये क्या काम कर रहा है, तो सबसे पहले ब्लॉकेजेस खोलता है, नए सेल्स तैयार करता है, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन, हाइपोथैलेमस को स्ट्रॉन्ग करता है। यस, मन ही मन सोचना है। बच्चों के लिए मेमोरी शार्प करने वाला,
अगर बच्चे को मेरिट लाना है तो स्टडी करने से पहले 5 मिनट अनुलोम विलोम करने को कहना या नाड़ी शोधन प्राणायाम, तो अपने आप में रिजल्ट मिल जाते हैं। और इसकी खासियत यह है, खाना हो चुका है, 1 घंटा बीत चुका है, प्रवास में हो, कहीं पे भी हो, यह कर सकते हो अनुलोम विलोम प्राणायाम। धीरे से लेफ्ट नासिका से छोड़ के रुकते हैं, थोड़ा सा सूक्ष्म क्रिया कर लेते हैं। दोनों हाथों की उंगलियां अच्छे से ताकत के साथ, फिर अंगूठे को दबा दो, फिर मुट्ठी बांध के आगे में, पीछे में, ऊपर नीचे, कंधे को स्पर्श बाजू से, फिर सूक्ष्म क्रिया है स्कंध चालन, रिवर्स, हाथों को पकड़ो और खींचो दूसरे साइड से, फिर दूसरे साइड से सांसों के साथ यह भी करना है। और फिर फ्रोजन शोल्डर के लिए पूरा रोटेट, रिवर्स, वेरी गुड। अब आते हैं भ्रामरी उद्गीत प्रणव, ध्यान करके रुकेंगे। 3 बार भ्रमर सरी का गुंजन, लेकिन तल्लीनता से, एकाग्रता से। फिर उद्गीत प्राणायाम 3 बार और 1 मिनट का प्रणव ध्यान। चलिए, 3 उंगली आंखों पे, तर्जनी माथे पे, लंबा सांस लो। आंखें बंदी है, दोनों हाथ घुटने पे, वो तरंगे, वो वाइब्रेशन, वो कंपन महसूस करो। और इसी प्रसन्न अवस्था में खुले स्वर में ओम का उच्चारण, रेशियो 1:4। लंबा सांस लो। संपूर्ण शरीर ओंकार में हो चुका है। उस प्राण शक्ति को जगाएंगे। प्राण पिता, प्राण माता, प्राण भ्राता, प्राण आचार्य। कैसी सांस अंदर आ रही, कैसी बाहर जा रही, बड़े आराम से आती है, आराम से जाती है। बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना। अपने आप में जो अंदर आती है उसको देखो, अपने आप में बाहर जाती है उसको देखो। दोनों मिला के एक आवर्तन मनी मन गिनना है। टाइम स्टार्ट। धीरे से रुकते हैं। दोनों हाथों पर स्पर्श, आंखों पर से, चेहरे पर से घुमा दें। आंखें खोल सकते। तो संदीप टुंडुरवार सर, हाँ अगर सर। आपको कितने हुए गिना? सर 12 तक हो गए। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, चलेगा। 15 के अंदर आ गए ना?
ये हाँ सर, इंपॉर्टेंट हाँ। है। 10 के अंदर कोई आया है? 10 के अंदर भी? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। तो कैसा है, आपके ऊपर निर्भर है, मैंने तो 1 ही मिनट ले रहा हूँ। नहीं था। हाँ, तो 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट का जैसे करोगे तो अपने आप में रिलैक्स होते 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 सांस लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अपने आप में पड़े हैं, बैठे हैं, सांसें चल रही है, ध्यान लग गया है, भूल ही जाते हो, काउंटिंग तो भूल ही जाते हो। ये अभी मैं 1 मिनट आपको इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़ा फोकस करो, विचारों को जीरो करना मुझे आवश्यक था, वो हो रहा है, क्योंकि आप जब काउंटिंग मुझे बता रहे हो इसका मतलब विचार नहीं थे, सांस कैसी आ रही है, कैसी रुक रही है, कैसी बाहर जा रही है, उसके तरफ फोकस है। बहुत बहुत सभी का अभिनंदन। चलिए शांति पाठ के साथ रुकेंगे, उसके पहले एक सिंह गर्जना कर लेंगे, तड़ाकेबाज, मुंह से जिह्वा जितनी बाहर निकल सकती है, जिनको भी थायराइड है वो ताकत के साथ, जोर शोर से, उत्साह से सिंह गर्जना, जिह्वा बाहर निकालो। 3 बार करेंगे, 1 2 3। और जोर से, और एक बार, गले की मालिश कर लो। और मैंने कहा था सभी रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो मेरे भाई, थोड़ा सा हंस के दिखाओ यार, कैसे लगते हो, आपके चेहरे हंसते हुए बड़े प्यारे लगते हैं। चलो 3 बार हंसेंगे, 1 2 3। और जोर से। जो नहीं हंसे उनके लिए हंसेंगे। चलो, बड़ा अच्छा लगा, थोड़ा सा तो हंसे करके। मैं कहता हूँ एक में कुछ जोक बताओ लेकिन हंसो। तो आज का सबको दिन की शुभकामनाएं। शांति पाठ कर लेंगे और यहाँ रुकेंगे। ओम द्यो शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रोषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ऐसे दोनों हाथों पर। सभी को प्रणाम। आज का सत्र यही समाप्त करते हैं, कुछ क्वेश्चन होंगे तो, नहीं तो फिर यहाँ रुकते हैं। हा गुड मॉर्निंग खोंडे सर, माझा आवाज येतोय का? हो सर, सर नमस्कार. नमस्कार हा सर. हा गुड मॉर्निंग खोंडे सर, मी डॉक्टर रवी खंगई बोलतोय. माझा आवाज क्लिअरली येतोय आपल्याला? हा सर, क्लिअर आहे सर. हा बरं थँक्यू. मी कोऑर्डिनेटर आहे एका रिफ्रेशर कोर्सचा आणि काल जरा प्रॉब्लेम झाली होती, मला ते आवाजच टेस्ट करायचा होता. थँक्यू सो मच. थँक्यू. ओके सर. नमस्कार. हॅलो. हा, गुड मॉर्निंग सर. मला एक गुड मॉर्निंग. विचारायचं आहे. हा सर, मला एक विचारायचं होतं की जलनीती जी केली आहे त्याच्यासाठी पाणीचं टेम्परेचर किती पाहिजे किंवा कुठलं हा. पाणी लागणार? एखाद्या वेळेस काय करा तुम्ही, अश्रू आले ना, अश्रू, तर अश्रू थोडस त्याची चव पण चाखा आणि टेम्परेचर पहा, कसं गरम गरम असतं आणि खारट खारट लागतं, आणि थोडस सेम तेवढंच टेम्परेचर पाहिजे, जास्त नाही, कारण त्वचा फार नाजूक असते बरं आतमधली, नाही तर मार आंघोळीला जसं गरम पाणी घेतो तसं घ्याल, तसं नाही चलत. तो कोशिश क्या करना है हमें, गुनगुना, वो कुनकुना क्या बोलते हो, उस टेम्परेचर का पानी चाहिए, और थोड़ा सा नमक. आणि आपलं फिल्टरचं पाणी पण घेऊ शकतो ना आपण? यस यस यस, फिल्टरचं पाणी कोई भी ले सकते हो, लेकिन गुनगुन, गरम, कोमट, कोमट शब्द खास करून ले सकते हो, क्योंकि पानी तो निकलना ही है ना, मैं पी थोड़ी रहा हूँ. हाँ, अगर निकलता नहीं तो गले में से जाएगा नलिका से. आणि एक आणखी विचारायचं होतं, जसं आपण योगा करतो आणि एक्सरसाइज पण करतो ना मध्ये, तर त्यामध्ये काहीतरी गॅप हवा का योगा आणि एक्सरसाइज मध्ये? नाही, तुमच्या आपल्याला जो क्रम करतो ना आपण, काही काही गोष्टी आपल्याला कळूनच येतात. आता मी कंटिन्यू तुमच्याकडनं 10-15 मिनिटं जर कपालभाती घेतली तर लगेच मी तिसऱ्या प्राणायामाकडे जाणार नाही, मी तुमच्याकडनं सूक्ष्म क्रिया करून घेईल. पैर फैलाव, लेफ्ट साइड राइट साइड, भूनमन करेंगे. तात्पर्य क्या कि आप कंटिन्यू बैठे थे 20 मिनट, अब मुझे थोड़ा सा बॉडी को ये करना है, और फिर चलिए अब तीसरा प्राणायाम, अनुलोम विलोम. तो बीच बीच में जहां पे भी आपको ये होता है सूक्ष्म क्रिया, स्थूल क्रिया कर सकते हो. हाँ, आसन नहीं घुसाड़ना, बीच में आसन नहीं कर सकते. आसनों की श्रृंखला, मैंने पहले कहा कि 90% फायदे प्राणायाम के, 10% आसनों के, लेकिन जो गिने चुने आसन है, कल हम देखेंगे. मैं श्रुति, मेरी बच्ची जो MSc योगिक साइंस कर रही है, अंतरराष्ट्रीय सब प्रोफेशनल, वो भी योगा में है,
सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अगर वो आ गए तो कल पूरे हम आसनों की प्रैक्टिस लेंगे और अच्छी तरह से उसको भी मैं बताऊंगा कि हर आसन किस तरह से उस डिसीज पे काम करता है, इसका भी हम प्रयास करेंगे। लेकिन प्राणायाम के वक्त जहां पे भी लगता है कि फोल्ड कंटिन्यू बैठक है, आसन चेंज करना है। हाथ अनुलोम विलोम कर रहे हो, दूसरे हाथ से ये सामने नहीं आना चाहिए, क्योंकि प्रश्वास जब करते हो कार्बन डाइऑक्साइड वही लेना है क्या, नहीं तो हाथ जिस तरह से कर रहे हो यही चाहिए एंगल, ये नहीं चाहिए। तो कहीं की छोटी छोटी गलतियां होती है, उसको दुरुस्त करना, वो थोड़ा ख्याल में रखना। और कुछ? सर मला एक विचारायचं आहे सर, ग्रीन टीचं काय महत्व आहे आपल्या शरीरासाठी? ग्रीन टी हा पॅटर्न आता आलेला आहे, ऍक्च्युअली ते टी मध्येच आला ना तो शेवटी, टी घ्यायचाच नाही म्हटलंय मी, परंतु आता तुम्ही म्हणताच तर ग्रीन टी अजून मी तरी त्याचा वापर नाही केला आणि त्याच्याबाबत मी रिकमेंडही नाही करणार जोपर्यंत काही असा ठोस असा फायदा मिळत नाही। त्यामुळे दुधाला प्राधान्य देईल मी, दूध घ्या वाटल्यास, सकाळच्या ज्यूस घ्या, फळं खा। ग्रीन टी हा टीच आहे शेवटी, पण नाही पेक्षा बरा असं म्हणतात, या चहापेक्षा ग्रीन टी चांगला, अशासारखं आहे त्याचं स्वरूप। सर फोंडे सर हा, नमस्कार. नमस्कार सर। जलनेते आपण उपाशी पोटीच करायचे ना सकाळच्या वेळेला? सर आता डिपेंड करते, आता मी बरेच ठिकाणी पाहतो ज्यांना आता वेळ नाहीये आणि सर अभी कर दो ना, कुछ नहीं होता, ठीक आहे ठीक आहे, कारण अन्ननलिकेचा संबंध येऊ देत नाही मी, नासिका मार्ग श्वसन मार्ग मला चालतो, त्याच्यामुळे मी केव्हाही करून घेऊ शकतो। परंतु सकाळच्या पोटी याच्यासाठी की पूर्ण प्रातविधी झालेलं असतं, अंगोपाणी सर्व पूर्ण क्लिअर असतं, सकाळी बेस्ट प्रेफरन्स त्यांचं चांगलं आहे. की केव्हाही करता येतं, काही प्रॉब्लेम नाही। कारण सर्दीवाले जे असतात पडसेवाले, त्यांना कधी कधी दुपारला सांगावं लागतं, परेशान होऊन जातात बिचारे, तर मग म्हणावं लागते चलो कर लेते है, तर पूर्ण ड्राय करून फक्त नाक कोरडं करायचं, एवढं लक्षात ठेवा, गीला नहीं रहना चाहिए। थँक्यू सर, धन्यवाद. ओके, थैंक यू। तो डॉक्टर धार्मिक मैडम रुकते हैं यहाँ पे। थँक्यू सर. हो सर, आज थांबूया इथे. ओके. हो, सर उद्या थोडं ते स्ट्रेस मॅनेजमेंट वरती पण आपण घेऊया. एक ओके, पार्टिसिपेंटने प्रश्न विचारला होता ना, बरं करू एन्झायटी आणि स्ट्रेस मॅनेजमेंट वरती. हो, येस डेफिनेटली। ओके, थँक्यू सर, थँक्यू. थैंक यू वेरी मच सर एंड मैडम। थैंक यू ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट सेशन अपना 11 बजे रहेगा, 11 थैंक यू मैडम। ओके, थँक्स मॅम. थँक्यू मॅडम, थँक्यू. थँक्यू. थँक्यू सर, थँक्यू मॅडम. थँक्यू सर.